हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज से कुछ साल पहले मैं विपश्यना एक टेक्निक होती है मेडिटेशन की, वो करने के लिए मैं गया था। और वहां पर दो चीजें होती हैं, पहला होता है आनापान और दूसरा होता है विपश्यना। आनापान का मतलब होता है हम सांसों को अंदर ले रहे हैं लगातार, उन पर हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं, उन सांसों को देखते हैं कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और उन सांसों पर लगातार हम ध्यान लगाते रहते हैं। और यदि किसी कारण से ध्यान छूट गया तो हम पैनिक नहीं करते, हम वापस से उस पर ध्यान लगाते हैं, और फिर से छूट गया तो हम वापस आते हैं और वापस से ध्यान लगाते हैं। और इस पूरी टेक्निक को आनापान टेक्निक कहा जाता है। इस बात से आप एक चीज समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में यदि कुछ हो रहा है और यदि एकदम से हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है, टूट जाती है, हम बहुत ज़्यादा उसी में डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम तनाव लेने लगते हैं कि अब क्या पता हम सही हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। 5 घंटे तक हम हमारा दिमाग खराब करते हैं। उन 5 घंटों का फर्क हमारे 5 दिन आने वाले समय पर पड़ता है। और यदि हम 5 दिन तक या 1 साल तक, 2 साल तक यही सोचते रहेंगे तो हमारे आने वाले 5 साल भी खराब हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक जगदीश शर्मा और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिमोटिवेशन से कैसे बचा जाए। क्या ऐसी टेक्निक्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको बचा सकती हैं। और जैसे विपश्यना या आनापान में कहा जा रहा था कि बार बार अपने दिमाग को सांसों पर लगाइए, छूट जाए तो कोई बात नहीं, वापस से लाइए, पैनिक मत कीजिए और आप अपने आप को वापस से इस पर लाकर खुद को मोटिवेट रखिए। एक बात ध्यान रखना है, मोटिवेशन उस पेट्रोल की तरह नहीं है जिसमें आपने आग लगाई और एकदम जली और बुझ गई। आपको मोटिवेशन आपको अंदर से लाना पड़ेगा। और ये अंदर से मोटिवेशन जो है वो एक कोयले की तरह होती है, जलता थोड़ा समय से है लेकिन लंबे टाइम तक जलता है। हम यदि डिमोटिवेट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मयंक सर हिंदी के नाम से, इंस्टाग्राम भी है, और जिस पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मयंक सर हिंदी के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्या आप भी थक चुके हैं? इन 3 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? थोड़ा पढ़ते हैं, छूट जाता है, फिर आते हैं, फिर छूट जाता है, तो बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं और आपका मन अब नहीं करता पढ़ने में। दूसरा, लग रहा है कि आप पीछे छूट रहे हैं। आपने अपने दोस्त को देखा, वो डेली रिवीजन कर रहा है, अपना टाइम टेबल पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप पीछे छूट रहे हैं। तो इस प्रश्न में ही उत्तर है कि वो अपना रिवीजन सही टाइम पे कर रहा है, टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, और वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। और तीसरा, रोज की प्लानिंग, टाइम टेबल रोज बनाते हैं, फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर बनाते हैं, फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। बार बार यही दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है। और कई सारे भी कारण होते हैं, ठीक है। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें यदि किसी प्रकार की धांधली हो रही है, उसके कारण आप स्ट्रेस में आ गए हैं, या आप बार बार काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब आप वहां परेशान हो रहे हैं। तो कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं जिनके कारण आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। बट इनमें 3 चीजें सबसे प्रमुख हैं, और वो है कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं। पहली बात है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, और कंपैरिजन की बात सीधी सी है कि आप हो सकते हो घोड़े हो और सामने वाला शेर हो, ठीक है। हो सकता है सामने वाला शेर हो और आप हाथी हो, क्योंकि दोनों का जीवन बहुत अलग अलग है, दोनों के जीवन में रिसोर्सेज अलग अलग मिले हैं, दोनों के जीवन में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। तो कंपेयर करना बिल्कुल सीधा हो जाएगा कि एक मछली जो है वो किसी पक्षी से कंपेयर कर रही है। तो कंपेयर करना जो है वो डिमोटिवेट होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा होता है बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। आप ये भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हो, ये भी करना है, वो भी करना है,
जब कोई मुझसे व्यक्ति बोलता है ना कि सर आप में तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि आप 10 जगह पर अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। यहां पर 10 विचारों पर आपने अपनी एनर्जी को लगा दी है। आप ओवर थिंक कर रहे हो, क्या पता ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और बस ऐसे में ही आप ओवर थिंक करते करते धीरे धीरे डिमोटिवेट होते जाते हैं, एनर्जी लेवल गिरता जाता है। और इसके बाद है, जब एनर्जी लेवल गिरेगा तो लैक ऑफ एनर्जी होगी, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देगी। सर ये कैसे करता है? आप पढ़ने बैठे आपको नींद आने लग गई, आप पढ़ने बैठे आपकी कमर दर्द करने लग गई, आप पढ़ने बैठे आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, बॉडी ही नहीं कह रही, बॉडी कह रही बेटा सो जा, ठीक है। तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 3 चीजें होती हैं जो आपको डिमोटिवेट करती हैं। लैक ऑफ एनर्जी होती है, कंपैरिजन होता है और ओवर थिंकिंग होती है। क्या करें? तो सबसे पहला है सेल्फ टॉक करें। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से बात करें, ठीक है। कहते हैं ना कि हम जब किसी और से मिलते हैं और जब हम अपने आप से मिलते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम अपने आप से बात करते हैं, हमें पूरे दिन में एक वक्त ऐसा खुद को देना चाहिए जब हम खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें। तो आप जब खुद से बात करना शुरू करेंगे तो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ में आएगी कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो आपका लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। और इसको प्राप्त करने के लिए आप बार बार डिमोटिवेट होते रहेंगे तो उसे कैसे पार कर पाओगे? तो ये सारी चीजें आपको खुद से पूछनी पड़ेगी। वक्त, दिन में एक टाइम ऐसा निकालें जहां पर आप खुद से बात कर पाए। सेकंड है माइंड रिसेट करें। माइंड रिसेट करने के लिए जब आप एक ही काम बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो आप धीरे धीरे पैनिक करने लग जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो बहुत जोश होता है, और ये सर आज हमने ये भी कर लिया, किताबें लिया 15 20 50, हमने आज सारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए, अब हम इनसे ही पढ़ना शुरू करेंगे। 2-4 दिन रखेंगे, उसके बाद में हम धीरे से ठंडा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम माइंड रिसेट नहीं कर पा रहे हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप गाना सुन सकते हो, आप थोड़ा सा घूमने जा सकते हो, आप अपने माइंड को रिसेट कीजिए, वापस आइए, एक एनर्जी के साथ वापस लग जाइए। फिर जैसे पोमोडोरो एक होता है, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट जो है थोड़ा सा घूम कर आ जाइए, पानी पी लीजिए, हाइड्रेट कर लीजिए बॉडी, ये सारी चीजें कर लीजिए। और बहुत बड़े गोल्स मत रखिए दोस्त। यदि आप ये गोल्स रखेंगे कि मुझे पूरा सिलेबस निपटाना है, नहीं, आप ये सिलेबस रखिए कि इस सिलेबस के इस पेपर की ये यूनिट है, मुझे इस यूनिट को खत्म करना है। सिलेबस का ये पेपर है, पेपर का ये पार्ट है, पार्ट की ये यूनिट है, और ये यूनिट की ये लाइन है, मुझे इतना करना है, इतना नहीं करना। इतना देखो ही मत। एक बात आपको मैं बताऊं कि जब भी आप किसी कार से रात के समय किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तब आप देखिए कि आपका जो लाइट है वो कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देगा। तो हमें अभी उतना चलना है जहां तक लाइट है, ये लाइट आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। एकदम से 8 घंटे का प्लान मत बनाओ। पहले 25 मिनट की पढ़ाई कर लो, 5 मिनट का ब्रेक कर लो, और ट्रैक करते जाओ कि कितनी बार आप जीत रहे हो। जीत आपकी 1 साल की नहीं है, जीत आपकी 6 महीने की नहीं है, जीत 1 महीने की नहीं है, 15 दिन की नहीं है, 7 दिन की नहीं है, 1 दिन की नहीं है, 8 दिन की भी नहीं है। जीत है केवल 25 मिनट की। मैंने कहा माइक्रो गोल्स बनाना है तो 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट घूम फिर आइए, फिर 25 मिनट पढ़िए, और उसे ट्रैक कीजिए कि आप कितनी बार जीते हो। ध्यान रखिएगा, ये जीत केवल 1 सेशन की है, आधे घंटे की, 25 मिनट पढ़ने की और 5 मिनट आसपास टहलने की या गाने सुनने की। तो आपको ये करना है। ये मोटिवेशन जो है वो छोटी छोटी जीतों का जोड़ है। आप कुछ ना कुछ खुद को देते रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए, ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करेंगे। किसी व्यक्ति का कुछ कहना, संदीप माहेश्वरी जी के जो है वो वीडियो सुनने से आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रह सकते हैं। निरंतर कंसिस्टेंट आपको ये करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा,
रिवॉर्ड देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको एक काम और करना है। 5 मिनट आप सुबह सुबह एक काम करेंगे जिसमें आप आज मुझे क्यों पढ़ना है, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने दिमाग में 5 मिनट तक उस लक्ष्य को दिमाग में रखिए। आपको डीसी बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपको टॉपर बनना है, या आपको जो भी नौकरी चाहिए वो आपको क्यों करना है, उसके पीछे कारण क्या है। ये आपके लक्ष्य को और ज्यादा बेहतर बनाने पर काम करेगा। दूसरा, ये मैंने पता तो कर लिया क्यों, क्या मैं उसके काबिल हूं, तो हां मैं उसके काबिल हूं। तो आपको अफर्मेशन करना है कि मैं उसके काबिल हूं जो मैं करना चाहता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं मैं उसके काबिल हूं। तो आप पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सामने वाले तक भेजेंगे, इस यूनिवर्स तक भेजेंगे कि भाई मैं हल्का पतला व्यक्ति नहीं हूं, मैं वो व्यक्ति हूं कि जो अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहेगा। सीधी सी बात है, कोई और पहुंच रहा है तो भाई मैं भी पहुंच सकता हूं। तो यहां पर अफर्मेशन करना पड़ेगा। और दूसरा है, क्या ये आपके पिताजी का सफर है, आपकी माता का सफर है, या मेरा सफर है, कि आपके दोस्त का सफर है? किसी का सफर नहीं है। आप पैदा हुए हैं, जिंदगी आपका सफर है। इस लक्ष्य को बनाना आपके हाथ में था, इस लक्ष्य को पूरा करना भी आपके हाथ में है। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये मेरा सफर है और इसे मैं पूरा करके रहूंगा। जब दूसरों के प्रति आपकी अपेक्षाएं कम हो जाएंगी, तब वहां पर आप खुद से अपेक्षा करना शुरू कर दोगे, और तब आप मोटिवेट रहना शुरू कर दोगे। आपके अंदर मोटिवेशन की बाढ़ सी आ जाएगी। एकदम से जलकर खत्म नहीं हो जाना है, लंबे टाइम तक जलना है, और इस एनर्जी को, इस मोटिवेशन को लंबे समय तक रखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत तेज जाते हैं, फिर थक जाते हैं। हमें मान के चलिए, हमें 8 घंटे मत पढ़िए, आप 3 घंटे पढ़िए, बट कंसिस्टेंट होकर पढ़िए। एक दिन 8 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 9 घंटे पढ़े, तीसरे दिन 4 घंटे पढ़े, चौथे दिन पढ़े ही नहीं, पढ़े रहे। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो 5 मिनट ये 3 चीजें कीजिए। इसके बाद देर रात तक जागना, लगातार स्क्रीन, जंक फूड, सब मोटिवेशन को मार देता है। यह है मोटिवेशन किलर। क्या है? रात रात भर स्क्रीन देख रहे हो, सो ही नहीं रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जंक फूड आप खा रहे हो, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बचाव कैसे करें? टाइम पर सोएं, ठीक है। सर मैं तो रात को ही पढ़ता हूं, तो कोई बात नहीं, आप रात को पढ़िए, लेकिन 7-8 घंटे की नींद लीजिए। एक बात समझिए, किसी भी लक्ष्य को पागलों की तरह पाने से ज्यादा है कि बहुत समझदार होकर पाइए। कोई कहते हैं कि पागल होकर, ठीक है, पागल होकर आप कभी कभी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ खराब कर लें और लास्ट टाइम आप एग्जाम देने ही ना जा पाए। मैं कहता हूं समझदार होइए। समझदारी का मतलब है कि यदि आपको इस चीजों की जरूरत है, इतने खाने की, इतने सोने की, इतनी पानी पीने की, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। क्योंकि आपकी बॉडी काम करेगी तो आपके लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो टाइम पर सो जाइए। टाइम पे सोने का मतलब है, यदि आप रात भर भी पढ़ रहे हो तो आपका 5-6 घंटे, 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। दूसरा है, बीच बीच में पानी पीते रहिए, हाइड्रेट बॉडी रखिए। तो आप अपनी टेबल पर एक बोतल रख लीजिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए। या पोमोडोरो की जिसमें हमने बात करी, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। और हल्का सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सुबह शाम जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। आपने नॉर्मली जैसे आप घूम रहे हो, अपने कान में हेडफोन फंसा लिए, और जो भी आप ऑडियो बुक पढ़ना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति का आपने लेक्चर लगा लिया, सुन लिया, तो ये काम आप कर सकते हो। ध्यान रखें, स्क्रीन नहीं देखनी है, बस कान में हेडफोन लगाकर सुनते रहिए। कोई दर्शन की चीजें आप सुन सकते हो जो थोड़ा सा पढ़ाई से अलग हो, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा इन्वायरमेंट बदलना आपकी एनर्जी को बदलना होता है। मतलब आपके आसपास इस कमरे में आपने किस तरीके से उसको रखा है, वो भी आपकी एनर्जी को बदलता है। आपका जो स्टडी टेबल है
उस पर 15, 20, 30 किताबें नहीं होनी चाहिए। वो किताब होनी चाहिए जो अभी आप पढ़ रहे हो, साथ में ही जो आपके टाइम टेबल में आपने लिख लिया है या फिर कोचिंग में सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। वो किताब या नोट्स हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, सामने जो है वो आपने लक्ष्य से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स आप लगा सकते हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा है, बीच बीच में आप हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, गाना नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपके शब्द या बोल नहीं होने चाहिए। आप इन बैकग्राउंड म्यूजिक को हल्का सा सुन सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके अंदर की जो है एनर्जी को बदलता है और बेहतरीन बनाता है। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, इस स्ट्रेस को खत्म करेगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक। तीसरा है भाई, नोटिफिकेशन ऑफ करियो, ठीक है, कि भाई हमने मोबाइल, हमने पढ़ने में बैठे और टन, और किसका मैसेज आ रहा है, उसका मैसेज आया, फिर ठीक है, फिर टन, फिर ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये बार बार आपको मोबाइल फोन की तरफ ले जा रहा है। अब जब आप एकाग्र ही नहीं हो पा रहे हो तो फिर क्या मतलब का है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा आपके लिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ एक प्लानर सा लाता हूं, तो इसमें भी मैंने डेली स्टडी एंड मूड ट्रैकर, आप अपने मूड को कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसके लिए जो है वो मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई है। बट ये आपको एमएस वर्ड में दूंगा, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं कि इसमें आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। पीडीएफ से आप उसको प्रिंट करवाइए और फिर उसको ट्रैक करना शुरू कर दीजिएगा कि आपका आज मूड कैसा था और ये आपका जो मूड है वो किस कारण से ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो डिमोटिवेशन है वो कुल मिलाकर हम लोगों के सही तरीके को ना अपनाने के कारण होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हम कभी कंपेयर कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, उसके कारण है। और मैं फिर से अंततः आपको बताना चाहता हूं, डिमोटिवेशन जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर से ही आता है। तो मोटिवेशन भी आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा, बाहर का मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से आग अंदर लगी है तो पानी भी अंदर से ही हम डालेंगे, बाहर आग लगी होगी तो बाहर से पानी डाल देंगे। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजों को अपने आप से जोड़ा होगा, समस्या का समाधान भी निकल कर आया होगा और आपको एक्चुअली पता होगा कि डिमोटिवेशन आ कहाँ से रहा है और मोटिवेशन से आप इसको बेहतर कैसे वायर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अंततः इस चैनल को कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।